हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आकाशीय बिजली क्यों चमकती है और बारिश कैसे होती है, इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि हम जब बारिश के सीजन में बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो आप कोई माता पिता या आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मोबाइल चलाना बंद कीजिए, उसे फ्लाइंग मोड में डाल दीजिए, अन्यथा आपको क्या होगी, आकाशीय बिजली मार देगी। तो ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें प्रोसीजर होता क्या है कि आकाशीय बिजली उत्पन्न कैसे होती है, इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जब बादल यानी जब हम ऊपर जाएंगे, मंडल में जाएंगे, छोप मंडल में, तो छोप मंडल के नीचे जो रहता है हमारा बादल रहता है, क्लाउड्स। और उस क्लाउड में जो रहते हैं 2 टाइप्स की हवा रहती है, एक गर्म हवा रहती है, एक ठंडी हवा, यानी हीट हवा एंड कूल एयर। ठीक, तब ये रहती है। तो जो हमेशा एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अगर नहीं है तो मैं आई बटन में दे दूँगा, उसे जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है वो हमेशा जो होता है ऊपर की ओर होने के लिए होता है, कि वो हमेशा अपने आप को ऊपर की ओर ढकेलती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। लाइक आप देखे होंगे खाना बनाते समय हमेशा उसमें से भाप हमेशा ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि गर्म हवा का उसमें जो होता है कि इसमें त्वरित हो जाती है और वो ऊपर की ओर होती है। सिंपल वैसे ही है, जैसे किसी आदमी को यार तावे पर बैठा दोगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर जंप करेगा ना। ठीक वैसे ही प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो जो ठंडी हवा रहती है उससे टकराती है, और ये जो एयर रहती है ये मल्टीपल में रहती है, यानी बहुत बड़े एरिया में रहती है, बहुत बड़े एकड़ में रहती है, और बहुत बड़े क्षेत्र इसका होता है। और उस क्षेत्र में जब ये जाते हैं तो आपस में घर्षण होता है। अब जानते ही हैं, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो गए तो आप जानते हैं जब घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होता है। जब वो आवेश उत्पन्न होता है तो उसी से हमारा क्या होता है, करंट आता है। तो वही क्या है, चमक होती है। अब ये चमक होती है इतनी मतलब शाइनिंग होती है, अगर डायरेक्ट अगर आप देख लेते हैं आई से तो आपकी आई पर बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, और वो आपकी आई आप मतलब अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी जब भी आप बारिश में निकले तो हमेशा जो है प्रोटेक्शन करिए, आप देखिए ही नहीं। ये होता है मैकेनिज्म उसका, क्योंकि जो बादल ऊपर होता है उस पर रगड़ उड़ता है और उसकी वजह से आवेश उत्पन्न है, उसकी वजह से वो बिजली जो होती है न्यूट्रलाइज होने के लिए वो क्या होती है, ईर्ष पर आती है। जब पृथ्वी पर आती है तब वो न्यूट्रलाइज होने के लिए सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पर वो अपना पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके थ्रू जो उसका पूरा पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद जीरो हो जाता है, फिर वो शांत हो जाती है। तो हमारा सेकेंड टॉपिक था कि बारिश कैसे होती है और बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं बादल कैसे बनते हैं और मानसून कैसे बनते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें जो है एक तिहाई बस क्या है, थल जो है ज़मीन है, और 3/3 जितना जो क्या है हमारा क्या है, ओशियन है यानी समुंदर है। उस समुंदर में इतना अधिक पानी कि हम उसे कह नहीं सकते, बट वो सॉल्टी फॉर्म में। तो होता क्या है, देखो जब सूरज से क्या आता है, जब सूरज से रेज आती है और रोज रेज वो क्या करती है, जाती है ओशियन में। ओशियन में जाने के बाद वहाँ पर वो तुरंत उस चीज़ को वाइब्रेट करती है, यानी वाटर जो उसमें पहले से ऑलरेडी मौजूद है उस वाटर को लेकर वो क्या करती है, हवा में ऊपर उठाती है, यानी उससे कि वाष्प बनाती है, यानी कि वेपर के फॉर्म में आउट करती है। अब वही वेपर जो है ऊपर जाने लगता है, क्योंकि मैंने एक ठंडा बताया था ऑलरेडी कि जो गर्म हवा रहती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और यही हवा ऊपर उठ की ओर उठती है और एक ढेर सारा मिलकर एक क्लाउड का निर्माण कर लेती है। ठीक वैसे ही कि बहुत अधिक आदमी मिलकर एक क्या है, एक समूह का निर्माण कर लेते। ठीक उसी प्रकार से क्या है, एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक, और सेम कम्युनिटी जैसे उसी प्रकार बादल बन जाते हैं, और वही बादल जो आगे चलकर मूव कर एक क्लाउड में क्रिएट हो जाते हैं। अब सेकंड थिंग कि ये क्लाउड तो हम लोगों ने बना लिया, अब क्लाउड से भाई बारिश कैसे होती है, अभी तो बात ये है। क्लाउड तो हम लोग बना लिया, लेकिन बारिश कैसे होती है, चलिए देख लेते हैं बारिश कैसे होती है। देखो बारिश होने के लिए क्या चीज़ होती है, जब कभी भी कोई भी मतलब हवा रहती है जो नीचे से रहती है, तो एक चीज़ बता दो सबसे पहले समझने के लिए कि जो गर्म हवा रहती है वो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, इकट्ठा बहुत होता है। लेकिन जो गर्म हवा रहती है वो बहुत अधिक कंटेंट करती है, बट वही जो ठंडी हवा रहती है वो बहुत कम कंटेंट करती है। जो एक गर्म हवा का गुण होता है कि वो सबसे अधिक यानी बहुत अधिक मात्रा में कंटेंट करती है वाटर को, बट अब तो आगे जानते ही कि ठंडी हवा बहुत कम कंटेंट करती है। तो यही गुण जो है, जब बादल में जब नीचे से गर्म हवा जाती है वाटर को कंटेन कर तो जो बादल पर जाती है, तो वो जब बादल में जाती है तो वो जो गर्म हवा रहती है और जो ठंडी हवा, वो दोनों आपस में कोलैप्स होने देते हैं, यानी एक में मर्ज होते हैं। उस क्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन का हिंदी में बोले तो संघनन होता है। अब जब ये संघनन होता है तो देखो होता क्या है, जनरली से सिंपल लैंग्वेज में समझे तो
वो जो बूंद रहती है जो गर्म है, जब लाइक आप लोगों ने पेप्सी जरूर पिया होगा, तो जब पेप्सी आप ठंडे से निकालेंगे तो बाहर कुछ बूंद बूंद टाइप होता है। तो एयर में जो हीटेड एयर रहती है, जो बाहर में इन्वायरमेंट में हवा है वो गर्म होती है, और वही जब क्या होती है किसी मतलब ठंडे वस्तु के कांटेक्ट में जाती है संपर्क में, तो वो जाकर क्या होते हैं बूंद में रूप लेते हैं। तो वही जो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर जो प्रेजेंट है वो ठंडे एयर रहती है, यानी गर्म हवा नहीं रहती, वो क्या होता है कि कूलिंग रहती है, और कूलिंग के साथ ये हार्ड जाता है। ये दोनों मिलकर एक कंडेंसेशन करते हैं, जिसमें एक होता है कि बूंद का निर्माण होता है। जब ये बूंद का निर्माण हो जाता है तो उसमें मास आ जाता है, द्रव्यमान। अब जब द्रव्यमान आ जाता है तो पृथ्वी के पास ताकत होती है, ग्रेविटी, और उसको से खींचने लगती है, अब जिसकी वजह से भैया बारिश होने लगती है। अब तो आप समझ चुके हो कि बारिश कैसे होती है। अब एक बार और मैं सिंपली लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूँ कि ये जो बादल से यहाँ पर गर्म हवा जाएगी और वहाँ पर ठंडी हवा रहेगी, और ठंडी हवा दोनों में आपस में मिलेंगे तो कंडेंसेशन होगा, हिंदी में बोले तो संघनन होगा। वो संघनन होने के बाद जो है कि उसमें क्या देखो वाटर की बूंद आ जाएगी, वाटर की जब बूंद आ जाएगी उसके अंदर मास होगा, तो मास को उससे पीछे से ऑटोमेटिक अपने खींचेगी, और जब खींचेगी तो नीचे बारिश होने लगेगी। यही बात होती है और कुछ है नहीं, बस बारिश इस तरीके से होती है। बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। आपने बता ही दिया कि इसमें बारिश में जब होती है तो उसमें क्यों बिजली चमकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे एक्सप्रेस किया, और कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि हमने कैसी आपको इन्फॉर्मेशन दी। हम लोगों ने ही बहुत इस पर रिसर्च की थी और आपको यहाँ तक पहुँचाया। चलिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी दया दृष्टि सभी के ऊपर बनाए रहेगा। और मेरे एक खास बात ये आप लोगों से मैसेज है कि इसमें गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप जो है पक्षियों के लिए कुछ बाहर छीट दिया कीजिए और कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया करिए। बहुत रिक्वेस्ट होगा मेरे ओर से।